निरंतर सीखने वालों को मेरा नमस्कार। कुछ साल पहले की बात है। माही अपने दोस्त के साथ दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। रोड बढ़िया थी और नई लैंड रोवर हाईवे पर तेज दौड़ रही थी। तभी अचानक से एक कार सामने आई। धोनी ने ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक दी। एक बड़ा हादसा होते होते बचा। धोनी के दोस्त उस कार वाले को सबक सिखाने तैयार थे। धोनी बोले, भाई तुम्हारा बढ़िया बिजनेस है, फैमिली है, जिंदगी मस्त चल रही है, क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो? अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो पुलिस और मीडिया का झंझट है, इसीलिए जाने दो और मस्त रहो। सालों बाद वो दोस्त हंसते हुए बोलते हैं कि उस समय जब बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। अगर कोई शांत था तो वो केवल धोनी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धोनी कहते हैं कि फोम क्या होता है किसी ने नहीं देखा। अगर आप कठिन सिचुएशन में दिमाग शांत रख सकते हैं और पॉजिटिवली सोच सकते हैं, वही फोम है। धोनी के पहले कोच केशव रंजन बनर्जी बताते हैं कि जब धोनी रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे तब जॉन्डिस और हाथ में चोट लगने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इस बार धोनी के इंडिया ए टीम में सिलेक्ट होने के चांसेस थे। कोच को डर था कहीं धोनी बाकी टैलेंटेड प्लेयर की तरह हिम्मत न हार जाए। इसीलिए कोच साहब ने एक दिन धोनी को अकेले में बुलाकर पूछे कि अब क्या करोगे? धोनी बड़ी शांति से बोलते हैं, कोई नहीं सर, फिर मौका आएगा। उनके कोच कहते हैं, उस लड़के ने कभी दिल छोटा नहीं किया, इसी कारण वो कभी रुका नहीं। लेकिन क्या हर कोई इतना सुलझा हुआ हो सकता है? पहला, नो नेगेटिव थॉट्स। धोनी कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स से डाउट आते हैं और डाउट एक एटीट्यूड है जो आपको कभी सही कदम लेने नहीं देता और आपको आपके गोल से दूर ले जाता है। इसीलिए मैं नेगेटिव थॉट को दिमाग में आने नहीं देता। दूसरा, मैग्नीफाई द पॉजिटिव। धोनी कहते हैं कि मैं गलती के बारे में सोचता नहीं रहता और अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसका सॉल्यूशन निकाल कर अपना पूरा फोकस वापस पॉजिटिव देखने में लगाता। इससे मुझे मोटिवेटेड रहने में आसानी होती है। तीसरा, फेक कॉन्फिडेंस से बचो। धोनी कहते हैं कि जब आप एक शॉट 100 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और कॉन्फिडेंस ही पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। कॉन्फिडेंस विदाउट हार्ड वर्क इज फेक कॉन्फिडेंस। और धोनी का यही एटीट्यूड था जिसने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। जब बारिश होती थी और मैदान गीला होता था तो धोनी फुटबॉल खेलते और जब फुटबॉल खेल नहीं पाते तो बैडमिंटन खेलते। और एक बार जब उनकी एड़ी में चोट लग गई तो दिन भर डार्ट फेंक कर निशाना प्रैक्टिस करते रहते। सौरव गांगुली भी किताब में कहते हैं कि सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस बनाने का यही तरीका है। पहले एक कदम चलो, एक कदम जीतो। उस जीत से जब थोड़ी सी हिम्मत मिले तो अगला कदम चलो, फिर बड़ा चैलेंज जीतो। ऐसे ही प्लेयर्स और बाकी सबके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया जा सकता है। लेकिन धोनी कहते हैं कि हार्डवर्क का भी एक प्रोसेस होता है, केवल मेहनत करना काफी नहीं, साथ में स्ट्रॉन्ग मेंटल स्किल की जरूरत होती है और आपकी पैनी नजर गोल पर और आपकी मेहनत रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। फिजिकल प्रोसेस प्लस मेंटल स्किल इक्वल टू सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, धोनी डोमेस्टिक लेवल पर बहुत बढ़िया बैट्समैन थे, लेकिन उनको पता था कि इंटरनेशनल बॉलर का गेम अलग लेवल का होता है। इसीलिए वो हमेशा अपनी प्रैक्टिस और बैटिंग इनोवेट करते रहते और उसी इनोवेशन के बदौलत हेलीकॉप्टर शॉट का जन्म हुआ। बात अप्रैल 2005 की है। धोनी का 5वां मैच था। पिछले 4 मैच में धोनी ने कुल 22 रन बनाए थे। इस बार सौरव गांगुली ने धोनी को 3rd नंबर पर प्रमोट किए और बोले, जस्ट हिट द बॉल। सौरव गांगुली कहते हैं, उस समय जब सचिन तेंदुलकर और सहवाग की पार्टनरशिप टूटी तब पाकिस्तान बॉलर बहुत कॉन्फिडेंस में थे और बॉल को रिवर्स स्विंग करा रहे थे। धोनी इतने प्रेशर के बावजूद भी कंपोज्ड थे। उन्होंने 128 बॉल्स में 143 रन बनाए। धोनी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब भी उन्हें कोई मौका मिलता है धोनी परफॉर्म करते हैं। हर्षा भोगले कहते हैं कि धोनी बिल्कुल निडर है और इसीलिए वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी बड़ी आसानी से झेल जाते हैं। धोनी कहते हैं, जैसे डर एक एटीट्यूड है, निडर भी एक एटीट्यूड है। जो फियरलेस और निडर होता है वो गोल देखता है और उसे हासिल करने के लिए पूरी जान लगा देता है। तो हम निडर कैसे बन सकते हैं? पहला, धोनी कहते हैं कि पहला कदम है डर को पहचानना। जो भी आपको आगे बढ़ने में रोक रहा है
वो डर है। दूसरा, धोनी आगे कहते हैं कि अगर डर को जीतना है तो हमें ये खुद देखना होगा कि डर केवल हमारी सोच है, डर हकीकत में नहीं होता। हम जितना डर को एंटरटेन करते हैं उतना ही मुश्किल वो लाइफ में अट्रैक्ट करता है। आपकी मर्जी है, या तो डर को अपनी जेब में रख लो या पहाड़ बनाकर अपनी सक्सेस के बीच में रख दो। तीसरा, ये धोनी की पर्सनल टिप्स है। फिर उस डर को पहचानो और इमेजिन करो कि हमने उस डर को टाइट डिब्बे में बंद करके रख दिया है, और ऐसा करते ही आपको हल्का और ताकतवर महसूस होने लगेगा। अब जो भी चैलेंजेस हैं उसे सोच समझ कर निपटो। दूर की सोच। अगर हमारी नजर गोल पर है तो हम चूक नहीं सकते। एक बार किसी ने धोनी से पूछा, आप इम्पोर्टेंट मैच के पहले रिलैक्स कैसे कर लेते हो? धोनी कहते हैं कि अगर रिलैक्स नहीं करूंगा तो सोऊंगा नहीं, और मैच के लिए फ्रेश रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं फ्रेश रहने की कीमत समझता हूँ। धोनी कहते हैं कि छोटे में मैं इतना सुलझा हुआ नहीं था, मुझे अपने इमोशन कंट्रोल करने में दिक्कत आती थी, लेकिन मैं जल्दी ही समझ गया कि एग्रेशन से केवल समय और एनर्जी वेस्ट हो रही है। इसके बाद मैं कॉन्शियसली कामनेस प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और कुछ सालों की प्रैक्टिस के बाद मैं अपना एग्रेशन कंट्रोल करना सीख लिया। रवि शास्त्री कहते हैं कि धोनी बहुत इंट्यूटिव है। काम और फेयरलेस एटीट्यूड के कारण धोनी का दिमाग शांत रहता है, और इससे वो अपना सबकॉन्शियस दिमाग बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बाकी कैप्टन से गेम आसानी से पढ़ सकते हैं और बहुत जल्द डिसीजन ले सकते हैं, और इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल कप्तान हैं। दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं काम के किस्से लाता रहूंगा।